734। गुण तेरे प्रभु मैं तो गाऊंगा, गुण तेरे प्रभु मैं तो गाऊंगा। स्तुति प्रशंसा तेरी करूंगा, स्तुति प्रशंसा तेरी करूंगा। गुण तेरे प्रभु मैं तो गाऊंगा। पापों के सागर में डूब रहा था, अपने ही आंसू पी भी रहा था। पापों के सागर में डूब रहा था, अपने ही आंसू पी भी रहा था। घोर अंधकार में घूम रहा था, घोर अंधकार में घूम रहा था। उसी समय प्रभु मुझको मिला था, हाथ पकड़ कर घर अपने लाया, हाथ पकड़ कर घर अपने आया। गुण तेरे प्रभु मैं तो गाऊंगा। हृदय के पापों को लहू से धोया, अनंत राज्य का भागीदार बनाया। हृदय के पापों को लहू से धोया, अनंत राज्य का भागीदार बनाया। शांति और आनंद से मुहर दिया, शांति और आनंद से मुहर दिया। अनंत जीवन देकर बचाया, गोद में अपने मुझको बिठाया, गोद में अपने मुझको बिठाया। गुण तेरे प्रभु मैं तो गाऊंगा। जीवित आशा देकर स्वर्ग में तू गया, मेरे लिए घर तू बनाया। जीवित आशा देकर स्वर्ग में तू गया, मेरे लिए ही घर तू बनाया। मुझको ले जाने फिर से आएगा, मुझको ले जाने फिर से आएगा। जीवित हूँ मैं इसी आशा से, जीवित हूँ मैं इसी आशा से। छुटकारा दिया सब दुखों से, छुटकारा दिया सब दुखों से। गुण तेरे प्रभु मैं तो गाऊंगा, स्तुति प्रशंसा तेरी करूंगा, स्तुति प्रशंसा तेरी करूंगा। गुण तेरे प्रभु मैं तो गाऊंगा। सबको जय। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। प्रभु हमें
अनुग्रह दिया, इस प्रकार से हम सब के समय जुट पाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैंने कहा था आपको परसों का दिन कि अभी प्रभु की इच्छा हो तो हफ्ते में 2 बार सवेरे के समय में हम बाहर से किसी प्रभु के दास को बुलाएंगे सवेरे के समय में वचन की सेवा के लिए। तो हो सके तो कल सवेरे हमारा भाई फिलेमन शास्त्री मेघालय में प्रभु की सेवा करते हैं, शिलोंग में, मेघालय में। तो कल हमारे बीच में वचन की सेवा के लिए आएंगे, तो प्रार्थना कीजिए। तो इसी तरह हफ्ते में 2 बार हम बाहर से किसी दास को बोलेंगे वचन की सेवा करने के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो कल भाई फिलेमन शास्त्री जो शिलोंग मेघालय में प्रभु की सेवा करते हैं हमारे बीच में वचन की सेवा के लिए आते हैं। तो आइए हम लोग आज हमारा नीति वचन की किताब 30 अध्याय उसका 19, 18 और 19 को एक बार फिर पढ़ेंगे। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्फ की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। यहाँ पर 4 बातों के बारे में हमने ध्यान कर रहे थे। कल हमने ध्यान किया आकाश के उकाब की पक्षी का मार्ग। आकाश में जिस तरह हम देखते हैं कि उकाब जो पक्षी हैं किस तरह अपने मार्ग को तय करता है। अगर हम देखेंगे एरोप्लेन में तो उनका एक सिस्टम होता है, जो उनका एक रास्ता होता है, और वो रास्ते में वो लोग चल के अपने मंजिल को पहुंचते हैं। लेकिन उकाब पक्षी का उसके पास कोई यंत्र नहीं है, मगर फिर भी अपने रास्ता को तय करते हुए उस आकाश में और अपने रास्ते को तय करते अपने मंजिल को पहुंचते हैं। दूसरी बात हमने देखा था उकाब पक्षी सब पक्षियों में एक बलवान पक्षी है, बहुत ही ताकतवर पक्षी है, और उसके पास चोंच होता है और नाखून होता है अपने, और पंख होता है अपने दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए, उससे सामना करने के लिए। उसी तरह परमेश्वर ने भी हमने कल देखा कि यशायाह की किताब 40:31 में जो प्रभु की ओर बाट को जोते हैं वो उकाब के समान बल पाकर दौड़ेंगे और चलेंगे, मगर वो नहीं गिरेंगे। परमेश्वर ने हमको उकाब के समान बनाया है। उस हवा में, उस हवा के अंदर, उस आकाश के अंदर कई सारे ऐसे अंधकार के शक्तियां हैं जो हमें आत्मिक जीवन को ठंडा करना चाहता है, जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ने हम उकाब के समान बल दिया, ताकत दिया है। उन शैतान के सारे चालों के ऊपर हम लोग सामना करके उसके ऊपर हम जय पा सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें हमेशा प्रभु की और हमको बाट को जोना है। और दूसरा हमने देखा था कि उकाब जो बहुत ऊंचे उड़ान उड़ती है, वो पक्षी इतना ऊंचा उड़ता है उसके जैसा कोई पक्षी ऊपर नहीं उड़ता है। लेकिन उतना उसका जो निगाहें जो है, उनका नजर जो है हमेशा पृथ्वी पर रहती है। परमेश्वर ने हमको, आपको भी ऊंचे स्थान में हमको पहुंचाया हुआ है। परमेश्वर ने हमको संसार के उस गड्ढे से निकालकर हमें भी मसीह यीशु के साथ में ऊंचे पर हमको बिठाया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है, हमारा दृष्टि नीचे की ओर ही रहती है। जिस तरह उकाब जो देखते हैं कहां पर जानवर मरा हुआ है, कहां पर पक्षी भरा हुआ है, मरे हुए बातों को देखते हैं। हमारा क्या नजर क्या है? परमेश्वर हमको ऊंचा उठाया हुआ है, लेकिन हमारा दृष्टि हमेशा संसार की ओर रहता है। ये हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए भी एक चेतावनी है। तो प्रभु का अनुग्रह से हमको बल पाकर हम ऊपर उड़ते जाना है, न कि हमको संसार की ओर हमको दृष्टि करना है। और तीसरा हमने देखा था कि उकाब जो है परमेश्वर की ओर से पाने वाला ईश्वरीय सहायता को दिखाता है। जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को जो मिस्र के देश में बंधुआई में थे, गुलामी में थे, प्रभु ने कहा किस तरह मैंने तुमको उकाब के पंछी के ऊपर बैठाकर उस देश से तुमको निकाल के मैंने बाहर लेके आया। तो उकाब हम क्या दिखाता है? हमारे संकट में, हमारे मुसीबत में, हमारे समस्या में परमेश्वर की ओर से आने वाली सहायता को दर्शाता है, जो हमेशा
हमारे साथ में रहता है। सामने कल देखा, आज मिडिल ईस्ट में, गल्फ में आज लड़ाई के इतने वो भयंकर स्थिति जहां पहुंचा है, कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमारी प्रार्थना है, जो हमारे जो भाई बहन है, हमारा विश्वासी भाई बहन है कतार में, दुबई में, बहरीन में, सऊदी में और इजराइल के अंदर, ईरान के अंदर, प्रभु उनको, उन सबको प्रभु उनको सहायता करे और उकाव के पंछी के नाय उनको वहां से बचाकर उनको बाहर को प्रभु निकालेगा। दूसरा भी देखा था, चट्टान पर सर्प की चाल। सांप का कोई पैर नहीं होता है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि दूसरी बात है, सांप जो है ऐसा सपाट भूमि में चल नहीं पाता है वो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चट्टान पर सर्प की चाल, मतलब चट्टान क्या है? चट्टान हमारे जीवन में आने वाली समस्या है, पहाड़ की समान समस्या, चट्टान की तरह समस्या जो कभी खत्म नहीं होता है, चट्टान की तरह विकराल समस्या। हमें कभी कैसा महसूस होता है कि अभी कुछ नहीं होगा, आगे बहुत समस्या है, लेकिन परमेश्वर ने हमको आपको उस सर्प के समान, सांप के समान बल दिया, ताकत दिया है, उन चट्टानों पर रेखते हुए, उन सारे समस्याओं के अंदर हमको जूझते हुए हमें चलने के लिए प्रभु हमको क्या दिया है? हमको बल दिया हुआ है। हम गाना गाते हैं, मार्ग में आदि आशा निराशा। दूसरा हम गाना गाते हैं कि मार्ग कितना कठिन क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने हमें सर्प के नाम को बल दिया, हमको ताकत दिया है। हम उस चट्टान में, वो सांप के समान, हम उस चट्टान को उस पर हम चलते हुए हमारे दुख को हम पार करेंगे। तीसरा आज हम देखेंगे, एक बार फिर पढ़ बैठा हूं, 19 वचन। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। और तीसरा यहाँ पर कहते हैं कि समुद्र के अंदर जहाज की चाल। आपको मालूम होगा, उन प्राचीन युग में, उन पहले के जमाने में जो पानी का जहाज ही उनका एकमात्र साधन था उनको यात्रा करने के लिए। उस टाइम पे हवाई जहाज नहीं था, उस टाइम पे रेल नहीं था। दूसरे देश में जाने के लिए उनका एकमात्र उनका साधन क्या था? पानी का जहाज। और उस समय के जहाज में आज के जमाने के जहाज की नाई, आधुनिक यंत्र नहीं था उस समय के अंदर। आज तो जहाज में क्या है? आधुनिक यंत्र है, कंप्यूटराइज है, रास्ता तय कर लेते हैं, हवा को भाप लेते हैं। परसों का दिन हमारा एक भाई के साथ में गाड़ी में पालघर हम लोग जा रहे थे, तो भाई बता रहा था कि आज के जो गाड़ी में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आया हुआ है कि आपके गाड़ी में सामने कोई अगर गाड़ी आ रहा है, तो पहले आपका जो गाड़ी में सिग्नल देता है कि सामने कोई गाड़ी आ रहा है। साइड क्या होता है ना, मिरर, साइड मिरर, पीछे की तरफ गाड़ी देखने के लिए। मान लीजिए आपको दाएं मुड़ना है, मगर वो पीछे का मिरर, जो आगे का मिरर है, जो वो मिरर आपको बताता है नहीं पीछे से गाड़ी आ रहा है, आगे ऐसा मत जाओ। इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है। मगर उन दिनों में, उन प्राचीन युग में, उस पहले के जमाने में जहाज के अंदर कोई प्रकार का कोई प्रकार का उनका यंत्र नहीं था। उस समय के जहाज केवल रात में आकाश के तारे और हवा का जो झोंका है, हवा का जो बहाव है, उसके द्वारा रास्ता को तय करके अपने मंजिल को पहुंचता था। और जहाज, समुद्र में क्या होता है? कभी तूफान आता है, समुद्र में क्या होता है? कभी लहरें उठ के ऐसा आता है, जहाज पूरा हिचकोले खाता है। हमारा आपका भी इस समुद्र रूपी संसार के अंदर विश्वास रूपी जहाज में हम बैठे हुए हैं और हमारी यात्रा हम कर रहे हैं कनान की ओर। मैं फिर कहता हूं, हमारा जीवन भी, आत्मिक जीवन भी इस समुद्र रूपी संसार के अंदर, जहां पर कभी हिचकोले आते हैं, कभी लहर आती है, कभी तूफान आता है, कभी बारिश आता है, ऐसे समय में हमारा विश्वास रूपी जहाज को हमको आगे लेके चलना है। मगर हमारे साथ कौन है? हमारा कप्तान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए प्रियो, हमारे इस समुद्र रूपी, पढ़ बेटा उसको एक बार पढ़ेंगे जानने के लिए। पहला तीमुथियुस की किताब
एक अध्याय 19 पद, पहला तिमोथी 1 अध्याय 19 पद। हमारा आपका भी इस समुद्र रूपी संसार के अंदर विश्वास रूपी जहाज में हम बैठे हुए हैं, और इन जहाज में बैठने के समय कई प्रकार के लहरें आता है, तूफान आता है, आंधी आता है, बारिश गिरता है। हमारे विश्वास रूपी जहाज को कभी कभी डगमगाता है, कभी डूबने को लगता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे कप्तान है, हमको संभालेगा। पर बेटा, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखिए, इन समुद्र रूपी संसार के अंदर कितनों का विश्वास रूपी जहाज टूट गया, डूब गया। कैसे डूब गया? विश्वास कम होने से, संगति में नहीं आने से, प्रार्थना नहीं करने से। मगर प्रियो, इस बात को हमको जानना है, इस समुद्र रूपी संसार के अंदर हमारे विश्वास रूपी जहाज को चलाने के लिए हमारे साथ में हमारा कप्तान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उन दिनों में, प्राचीन युग में, जहाज का सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता था? कप्तान। कप्तान के कहने से ही जहाज आगे चलता था, क्योंकि उनको मालूम है, उनको पूरा जानकारी है कि कौन सी दिशा का हवा आने से जहाज को नुकसान होता है, कौन से दिशा के हवा आने से जहाज को नुकसान नहीं होता है। और वो तारा को देखते हुए रास्ता तय करते थे, क्योंकि उसके कप्तान जानकारी होते थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जहाज का कप्तान है। तो प्रियो, हमारे इस समुद्र रूपी संसार में कई प्रकार की समस्या आता है। समस्या हमारे जीवन में है। आज ऐसा कौन सा परिवार नहीं है जिसका समस्या नहीं है? समस्या सबको है, लेकिन हमारा कप्तान, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है? भजन की किताब 107 अध्याय 29 पद। भजन संहिता 107 अध्याय 29 पद। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तूफान, समुद्र में उठने वाले आंधी तूफान को, तरंग को शांत करता है। प्रिय विश्वास कीजिए, हमारा विश्वास रूपी जहाज, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कप्तान है, डूबने नहीं देगा। हमारे सामने आने वाले तूफान को, आंधी को, पानी को, लहर को शांत करता है। और आगे वचन 30 पद में, तब वे उसके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनके मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कप्तान है। हमारे मन चाहे बंदरगाह, जहां पर जहाज रुकता है उसको बोलता है बंदरगाह। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जहाज को, विश्वास रूपी जहाज को, अपने मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। और तीसरा हमने देखा था, कन्या के संग पुरुष की चाल। ये क्या दिखाता है? एक पति और पत्नी के बीच में प्रेम, जो गहरा प्रेम। कल मैं एक भाई के घर में विजिट करने गया था, जो अभी नया नया शादी हुआ है। वहां पर जाके उनको वही को हमें दोनों पति पत्नी के लिए, यदि आप दोनों के अंदर अगर प्रेम है, आप दोनों के अंदर गहरा प्रेम है, आप पढ़ेंगे उसको नीति वचन की किताब 11 अध्याय उसका 16 पद। नीति वचन 11 अध्याय 16 पद। ये एक कन्या के साथ पुरुष का चाल, इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। वो एक पति और पत्नी के बीच का गहरा प्रेम को दर्शाता है, इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। पढ़ बेटा। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन को खो देते हैं। ये पति नहीं पढ़ा, एक बार फिर पढ़ा, एक बार फिर पढ़। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन को खो देते हैं। नहीं खोते, हाँ, खो देते, नहीं खो देते, नहीं खोते ऐसा। हाँ, नहीं खोते। बराबर पढ़ना बच्चा ने, ऐसा उल्टा नहीं पढ़ने का। तो अनुग्रह करने वाली स्त्री और बलवान पुरुष, ये दोनों क्या है? पति पत्नी का गुण है। एक पत्नी क्या होना चाहिए? अनुग्रह करने वाली। पुरुष क्या है? बलवान होना चाहिए। एक स्त्री अगर उसके पास अनुग्रह करने वाली गुण है, किसी को सहायता करने में बहुत आगे, किसी को हेल्प करने में बहुत ही ग्रेशियस, दूसरों के दुख में अपने को शामिल करना, दूसरों की मातम में अपने को शामिल करना,
दूसरों की कमी घटी में अपने को खुद को आगे कर कर किसी को हेल्प करना, मतलब ग्रेशियस वुमेन, देने में बहुत ही दिलदार, दिल से देने में बहुत ही, मुट्ठी खोलने में बहुत ही, है ना, आगे, ऐसा स्त्री। और पुरुष कैसा होना चाहिए? बलवान पुरुष। संकट में, समस्या में, कठिनाई में निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, हारना नहीं, मगर एक बलवान पुरुष की नाई। जब ये दोनों मिलता है प्रियो, तो उस पति पत्नी के जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आए, परमेश्वर उनके प्रेम के द्वारा, गहरा प्रेम के द्वारा परमेश्वर उनको हर प्रकार के संकट में से उनको पार कराएगा। क्योंकि विवाह जो है एक कन्या के संग पुरुष की चाल जो है, क्योंकि जो विवाह जो है परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, जब आदम अकेला था, प्रभु ने कहा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति की किताब आएंगे, उसको पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 18 वचन, उत्पत्ति 2:18। टाइम हो गया। फिर उत्पत्ति की यहोवा किताब, परमेश्वर ने कहा, हाँ आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं हाँ, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर ने आदम को क्या किया? सारे जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, आदम के सामने लेके आया और आदम को कहा तू इसका नाम रख। तो आदम ने हर एक पशु, पक्षी, प्राणी, रखने वाले जंतु को उसकी चाल के अनुसार, उसके गुण के अनुसार उसके सबका नाम रखा। आदम का जैसा ज्ञानी पुरुष कोई नहीं था आदम में। इतने सारे जानवर थे, इतने सारे पक्षी थे, इतने सारे रखने वाले जंतु थे, उन सब को आदम ने उसके चाल के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, उसके बर्ताव के अनुसार उसको नाम रखा। और जो नाम रखा आदम ने, वो नाम आज भी है पशु, पक्षी, प्राणियों का। बताइए आदम कितना ज्ञानी था होगा, इतने सारे जानवरों का नाम रखने के लिए प्रभु ने उनको बुद्धि ज्ञान दिया था, उसका नाम रखा। लेकिन नाम रखने के बाद में प्रभु ने देखा कि इन सारे पक्षियों में, पशुओं में, प्राणियों में आदम के साथ मेल खाने वाला उसका जोड़ी कोई नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के पसली में से हवा को बनाया, उसके साथ में दिया। और वहां पर लिखा हुआ है कि पति पत्नी दोनों, जो आदम और हवा, उत्पत्ति की किताब में उसको पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति की किताब में वह लिखा हुआ है कि उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 24 वर्ष। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। यहाँ पर कन्या के साथ पुरुष का साथ, ये प्रभु ने जोड़ा हुआ है, ये प्रभु ने उसको एक किया हुआ है, इसको कोई अलग ना करे। और ये पति पत्नी के अंदर जितना गहरा प्रेम होता है उतना प्रभु के महिमा होता है, क्योंकि परमेश्वर का महिमा के लिए ही इनको क्या कि प्रभु ने इनको जोड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम देखा कि 3 बातें है ना, 4 बातें। अब हमने क्या पढ़ा वहां पर? 4 बातें जो है, 3 बात मेरे लिए अधिक कठिन है, मगर 4 है जो मेरी समझ से परे हैं, ये हमारा समझ के परे हैं। उकाब का पक्षी का मार्ग, आकाश में उकाब का पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, और समुद्र में जहाज का चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। और वो सहायता करे हमारे जीवन में भी। हमें उकाब की नाई बनाया है, हमें सर्प के ना हमें बल ताकत दिया है, और हमारा विश्वास रूपी जहाज का कप्तान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हम और आपको प्रभु ने, पति पत्नी को एक किया, हमको प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु सहायता करे ऐसा जीवन